सुशीला अपने 3 बच्चों के साथ बालापुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। सुशीला के पति का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। तब से सुशीला और उसके तीनों बच्चों के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कब तक हमें ऐसे भूखे रहना होगा? हाँ मेरी बच्ची, बस एक दिन और, फिर मैं तेरे लिए भरपेट भोजन ले आऊंगी। माँ, पिछले 3 दिन से आप यही बात कहे जा रही हो, पर अब तक आप हमारे लिए कुछ भी खाने को नहीं लाई। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब तो कुछ खाने को ला दो माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 3 दिनों से तो मैं बच्चों को झूठी तसल्ली देती आ रही हूँ। अब और झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, न ही मेरे पास पैसे हैं। क्या करूं? हे भगवान, सहायता कर, मुझ गरीब की सहायता कर। हमारे जीवन के इस कठिन समय को दूर कर दे भगवान। अब बच्चों, तुम लोग यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। हाँ। मोहित भी सुशीला के पीछे पीछे छुप कर निकल पड़ा और वो सुशीला का पीछा करने लगा। मोहित देखता है कि उसकी माँ कचरे से बासी भोजन उठाती है और एक सुनसान जगह चली जाती है और बासी भोजन खुद खा लेती है और उसमें से अच्छा भोजन लेकर घर की तरफ चल देती है। मोहित जब ये सुनता है कि उसकी माँ उनके लिए बासी भोजन में से खराब भोजन खुद खा लेती है और अच्छा वाला भोजन निकालकर उसे साफ करके बच्चों के लिए लेकर आती है, तो वो रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो आप? ये कैसी दुविधा में डालकर चले गए आप हमें। आज माँ को अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कचरे में पड़ा भोजन उठाना पड़ रहा है। पिताजी, मुझसे माँ की यह हालत नहीं देखी जाती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे ही अपनी माँ और बहन का सहारा बनना होगा। अब मुझे ही अपने घर की हालत सुधारनी होगी। मोहित रोते रोते वहां से उठता है और उस गांव के एक धनी व्यक्ति शामू के पास जाता है। शामू के 2 खेत थे। शामू काका, मेरी सहायता कीजिए। हम बहुत परेशान हैं शामू काका। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बच्चा, तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर। अच्छा, मैं तुझे एक काम देता हूँ। तू इतनी सी उम्र का होकर अभी से अपने परिवार के बारे में इतना सोचता है। देख, मेरा एक खेत है जिसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर जमीन में धंसे हुए हैं। तू वो पत्थर जमीन से बाहर निकाल दे, मैं बदले में तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा, जिससे तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। मोहित शामू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और शामू के खेत में चला गया। उसके खेत में जमीन में धंसे पत्थर निकालने लगा। इधर सुशीला अपनी बेटियों से मोहित के बारे में पूछती है। माँ, भाई तो आपके पीछे पीछे ही घर से बाहर निकल चुके थे। वो कहकर गए कि थोड़े समय में वो लौट आएंगे। इधर तीनों माँ बेटियां घर में बैठी हुई थी। उधर मोहित शामू के खेत में पत्थर हटाने में लगा हुआ था। तभी मोहित एक बड़ा सा पत्थर हटाता है जिसके नीचे जमीन में गहरा गड्ढा था। अरे, ये गड्ढा कैसा? चलो इसे खोदकर देखता हूँ। अरे, ये तो मिट्टी का मटका है। मोहित उस मिट्टी के लाल मटके को जमीन में धड़ से फेंक देता है। वो मटका जमीन पर गिरते ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तभी अचानक वो मटका फिर से जुड़ जाता है। ये देखकर मोहित के होशो हवास उड़ जाते हैं। अरे, ये मटका तो मैंने फोड़ दिया था, फिर ये अपने आप कैसे जुड़ गया? मोहित ये चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने उस लाल मटके को उठाया और अपने घर ले आया। सुशीला और उसकी दोनों बहनें जब वो मटका देखती हैं
तभी मोहित उस मटके के चमत्कार के बारे में उन्हें बताता है। अरे मोहित बेटा, ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, शायद वो तुम्हारा भ्रम होगा। लाओ, इस मटके को मुझे दे दो, मैं इसे धोकर इसमें पीने का पानी भर देती हूँ। हाँ। मोहित ने अपनी माँ की बात मानकर सुशीला को वो मटका दे दिया। सुशीला ने उस मटके को अच्छी तरह से धोकर उसमें पीने का पानी भर दिया। कुछ दिनों के बाद मोहित पानी लेने उस मटके के पास आया। जैसे ही उसने मटका खोला, मटके में रखा सारा पानी सोना बन चुका था। ये देखकर मोहित जोर से चिल्लाने लगा। अरे माँ, आपने तो इस मटके में पानी डाला था ना, फिर ये सोना कैसे बन गया? अरे बिटिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा था ना माँ आपसे, ये मटका चमत्कारी मटका है। मैंने जब इसे खेत में फेंका था तो ये टूटने के बाद अपने आप वापस जुड़ गया था। सुशीला ने उस मटके को अपने हाथ में उठाया। वो मटका बहुत भारी हो चुका था, इसीलिए वो सुशीला के हाथों से गिरकर टूट गया और उसमें से सोना बाहर निकल आया। मोहित ने उस सोने को अपने हाथ में उठाया, जो कई किलो वजन का था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। मोहित ने जैसे ही वो सोना उठाया, तभी वो टूटा हुआ जादुई मटका फिर से अपने आप जुड़ गया और वापस मटके के आकार में आ गया। अरे अरे बेटा मोहित, ये सब क्या है? बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, इसमें डरना कैसा? ये देखिए माँ, ये सोना करोड़ों रुपए का है। अब से हमारा जीवन एकदम बदल गया माँ। अब हमारे जीवन की सारी समस्या दूर हो गई है। ये एक जादुई मटका है। देखिए, आज भगवान ने हमारी सुन ली और हमें इतना सब कुछ दे दिया। सुशीला ने मटके में फिर से पानी भरा, जिसके बाद वो पानी भी मटके में सोना बन गया। उस चमत्कारी मटके को देखकर सुशीला और सभी लोग बहुत खुश हुए। सुशीला के जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। उस जादुई मटके की वजह से सुशीला के जीवन से सारी समस्याएं दूर हो गई थी। अब सुशीला अपने तीनों बच्चों और उस जादुई मटके को लेकर शहर चली गई और वहां खूब बड़ा सा घर लेकर अपने और अपने बच्चों का जीवन आराम से खुशी खुशी बिताने लगी। इसी तरह सुशीला का जीवन एकदम बदल गया। सुशीला अपने 3 बच्चों के साथ बालापुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। सुशीला के पति का कुछ दिन पहले ही निधन हो गया था। तब से सुशीला और उसके तीनों बच्चों के लिए जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन सुबह सुबह, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कब तक हमें ऐसे भूखे रहना होगा? हाँ मेरी बच्ची, बस एक दिन और, फिर मैं तेरे लिए भरपेट भोजन ले आऊंगी। माँ, पिछले 3 दिन से आप यही बात कहे जा रही हो, पर अब तक आप हमारे लिए कुछ भी खाने को नहीं लाई। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अब तो कुछ खाने को ला दो माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 3 दिनों से तो मैं बच्चों को झूठी तसल्ली देती आ रही हूँ। अब और झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, न ही मेरे पास पैसे हैं। क्या करूं? हे भगवान, सहायता कर, मुझ गरीब की सहायता कर। हमारे जीवन के इस कठिन समय को दूर कर दे भगवान। अब बच्चों, तुम लोग यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। हाँ। मोहित भी सुशीला के पीछे पीछे छुपकर निकल पड़ा और वो सुशीला का पीछा करने लगा। मोहित देखता है कि उसकी माँ कचरे से बासी भोजन उठाती है और एक सुनसान जगह चली जाती है और बासी भोजन खुद खा लेती है और उसमें से अच्छा भोजन लेकर घर की तरफ चल देती है। मोहित जब ये सुनता है कि उसकी माँ उनके लिए बासी भोजन में से खराब भोजन खुद खा लेती है और अच्छा वाला भोजन निकालकर उसे साफ करके बच्चों के लिए लेकर आती है, तो वो रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो आप?
ये कैसी दुविधा में डालकर चले गए आप हमें। आज माँ को अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कचरे में पड़ा भोजन उठाना पड़ रहा है। पिताजी, मुझसे माँ की यह हालत नहीं देखी जाती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे ही अपनी माँ और बहन का सहारा बनना होगा। अब मुझे ही अपने घर की हालत सुधारनी होगी। मोहित रोते रोते वहां से उठता है और उस गांव के एक धनी व्यक्ति शामू के पास जाता है। शामू के 2 खेत थे। शामू काका, मेरी सहायता कीजिए। हम बहुत परेशान हैं शामू काका। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो मुझ गरीब पर आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे अरे बच्चा, तू रो क्यों रहा है? तू चिंता मत कर। अच्छा, मैं तुझे एक काम देता हूँ। तू इतनी सी उम्र का होकर अभी से अपने परिवार के बारे में इतना सोचता है। देख, मेरा एक खेत है जिसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर जमीन में धंसे हुए हैं। तू वो पत्थर जमीन से बाहर निकाल दे। मैं बदले में तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा, जिससे तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। मोहित शामू की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया और शामू के खेत में चला गया। उसके खेत में जमीन में धंसे पत्थर निकालने लगा। इधर सुशीला अपनी बेटियों से मोहित के बारे में पूछती है। माँ, भाई तो आपके पीछे पीछे ही घर से बाहर निकल चुके थे। वो कहकर गए कि थोड़े समय में वो लौट आएंगे। इधर तीनों माँ बेटियां घर में बैठी हुई थी। उधर मोहित शामू के खेत में पत्थर हटाने में लगा हुआ था। तभी मोहित एक बड़ा सा पत्थर हटाता है जिसके नीचे जमीन में गहरा गड्ढा था। अरे, ये गड्ढा कैसा? चलो इसे खोदकर देखता हूँ। अरे, ये तो मिट्टी का मटका है। मोहित उस मिट्टी के लाल मटके को जमीन में धड़ से फेंक देता है। वो मटका जमीन पर गिरते ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है। तभी अचानक वो मटका फिर से जुड़ जाता है। ये देखकर मोहित के होशो हवास उड़ जाते हैं। अरे, ये मटका तो मैंने फोड़ दिया था, फिर ये अपने आप कैसे जुड़ गया? मोहित ये चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने उस लाल मटके को उठाया और अपने घर ले आया। सुशीला और उसकी दोनों बहनें जब वो मटका देखती हैं, तभी मोहित उस मटके के चमत्कार के बारे में उन्हें बताता है। अरे मोहित बेटा, ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता। शायद वो तुम्हारा भ्रम होगा। लाओ, इस मटके को मुझे दे दो। मैं इसे धोकर इसमें पीने का पानी भर देती हूँ। हाँ। मोहित ने अपनी माँ की बात मानकर सुशीला को वो मटका दे दिया। सुशीला ने उस मटके को अच्छी तरह से धोकर उसमें पीने का पानी भर दिया। कुछ दिनों के बाद मोहित पानी लेने उस मटके के पास आया। जैसे ही उसने मटका खोला, मटके में रखा सारा पानी सोना बन चुका था। ये देखकर मोहित जोर से चिल्लाने लगा। अरे माँ, आपने तो इस मटके में पानी डाला था ना, फिर ये सोना कैसे बन गया? अरे बेटिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना माँ आपसे, ये मटका चमत्कारी मटका है। मैंने जब इसे खेत में फेंका था तो ये टूटने के बाद अपने आप वापस जुड़ गया था। सुशीला ने उस मटके को अपने हाथ में उठाया। वो मटका बहुत भारी हो चुका था, इसीलिए वो सुशीला के हाथों से गिरकर टूट गया और उसमें से सोना बाहर निकल आया। मोहित ने उस सोने को अपने हाथ में उठाया जो कई किलो वजन का था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। मोहित ने जैसे ही वो सोना उठाया, तभी वो टूटा हुआ जादुई मटका फिर से अपने आप जुड़ गया और वापस मटके के आकार में आ गया। अरे अरे बेटा मोहित, ये सब क्या है? बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, इसमें डरना कैसा? ये देखिए माँ, ये सोना करोड़ों रुपए का है। अब से हमारा जीवन एकदम बदल गया माँ। अब हमारे जीवन की सारी समस्या दूर हो गई है। ये एक जादुई मटका है। देखिए, आज भगवान ने हमारी सुन ली और हमें इतना सब कुछ दे दिया। सुशीला ने मटके में फिर से पानी भरा, जिसके बाद वो पानी भी मटके में सोना बन गया।
उस चमत्कारी मटके को देखकर सुशीला और सभी लोग बहुत खुश हुए। सुशीला के जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। उस जादुई मटके की वजह से सुशीला के जीवन से सारी समस्याएं दूर हो गई थी। अब सुशीला अपने तीनों बच्चों और उस जादुई मटके को लेकर शहर चली गई और वहां खूब बड़ा सा घर लेकर अपने और अपने बच्चों का जीवन आराम से खुशी खुशी बिताने लगी। इसी तरह सुशीला का जीवन एकदम बदल गया।